साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन सवर्ण वर्ग के लोग कह रहे हैं कि भेदभाव होगा और निश्चित तौर पर होगा। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली से मध्य प्रदेश तक और राजस्थान से रायपुर तक सवर्णों का ये गुस्सा यूजीसी के नए नियम पर है। नए नियमों पर संग्राम है और सवर्ण समाज सड़कों पर उतर आया है। क्रोध और विरोध इस बात को लेकर कि यूजीसी का उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने का नियम 2026 सवर्णों के खिलाफ है। यूजीसी जो एक्ट आया है वो बहुत ही गलत एक्ट आया है। उससे सिर्फ और सिर्फ सवर्ण का शोषण किया जाएगा, इसी कारण से वो एक्ट लाया गया है। हमारी एक सूत्रीय मांग है, यूजीसी एक्ट वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए। क्या संख्या आप लोगों की बहुत कम है, वजह क्या है यहाँ पर, क्यों नहीं रोक लिया गया? काफी लोग हैं लेकिन उनको उधर ही रोक लिया गया, कोई बाहर रोक दिया गया। शहर शहर प्रदर्शन का दौर है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध का शोर है और नए नियम वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2026 में नए नियम बनाए हैं, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। ये नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए हैं। नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उसका निपटारा करेगी। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है। कमेटी का काम कैंपस में बराबरी का माहौल बनाना और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू करना है। सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के छात्र इसी बात का विरोध कर रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में यूजीसी के नए नियमों पर हल्ला मचा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हो चुकी है। सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि ये नियम सवर्णों के खिलाफ हैं। नियमों में सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव की बात है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव का शिकार माना ही नहीं गया। सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि नियमों का फायदा उठाकर कोई भी छात्र सवर्णों को फंसाने के लिए झूठी शिकायत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है। याचिका में कहा गया कि ये नियम यूजीसी एक्ट और उच्च शिक्षा में समान अवसर की भावना के खिलाफ है। विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे भेदभाव कम नहीं बल्कि ज्यादा हो सकता है। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक यूजीसी के नए नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं होगा। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूं, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यूजीसी के नए नियम लागू किए हुए जुमा 4 दिन भी नहीं हुए कि बखेड़ा खड़ा हो गया। जो नियम भेदभाव को खत्म करने के लिए लाया गया था, उसी नियम पर भेदभाव को बढ़ाने का आरोप लग गया। इस बीच सूत्रों ने खबर दी है कि सरकार की कोशिश है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं, जिससे भ्रम न फैले। इसके लिए मंत्रालय सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, क्योंकि सरकार सवर्ण छात्रों को बताना चाहती है कि ये नियम सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परिसर बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, न कि किसी वर्ग के खिलाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्लास्ट की ये लाइव तस्वीरें आपके भी रोंगटे खड़े कर देंगी। लाइसेंसी बंदूक की दुकान में जोरदार धमाका हुआ। इस घटना के सीसीटीवी